परमेश्वर ने मानव जाति को एक बड़ी आशीष यह दी कि उसने हमें किसी मशीन के समान या किसी रोबोट के समान नहीं बनाया। प्रारंभ से परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी कि मनुष्य अपना निर्णय करे, अपनी इच्छा से परमेश्वर से प्रेम करे, अपनी इच्छा से परमेश्वर को स्वीकार करे, अपनी इच्छा से परमेश्वर के वचन को माने। बाध्य होकर किसी को प्रेम नहीं कर सकता मनुष्य, वह नाटक करके किसी को प्रेम नहीं कर सकता, परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकता। थोड़ी देर का कोई दिखावा तो इस संसार में कर सकता है, परंतु हृदय की गहराई से कोई प्रेम करे और बाध्य होकर कोई प्रेम करे, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। और इसी कारण परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी कि मनुष्य स्वतंत्रता से, अपनी इच्छा से, संपूर्णता से परमेश्वर से प्रेम करे, समर्पण के साथ प्रेम करे। जब परमेश्वर ने आदम और हवा की सृष्टि की और उन्हें अदन की वाटिका में रखा, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें स्वतंत्रता दी। परमेश्वर ने उन्हें बताया कि क्या उचित है और क्या अनुचित, क्या सही है और क्या गलत, तुम्हारी सीमाएं कहां तक हैं। उसने निर्णय करने की क्षमता आदम और हवा को दी। हम जानते हैं कि किस प्रकार आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, गलत निर्णय किया, परमेश्वर द्वारा निर्धारित सीमाओं का अतिक्रमण किया और परमेश्वर का अपमान करते हुए उसी फल को खाया जिसे खाने की मनाही की गई थी। हम इब्राहिम और लूत का उदाहरण पाते हैं। लूत को निर्णय करना था कि भूमि के कौन से भाग को चुने। तब लूत को यरदन नदी के पास वाली तराई, जो हरी भरी थी और जहां पर सदोम और अमोरा नगर थे, दिखाई देती है। लूत को सांसारिक प्रलोभनों और आकर्षणों की बातें दिखाई देती हैं और वह उस बात को चुन लेता है। वचन में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि संसार में मनुष्य दो प्रकार के बीज बो सकता है। ऐसे बीज जो शरीर के लिए हैं और ऐसे बीज जो आत्मा के लिए हैं। लिखा हुआ है, जो शरीर के लिए बोता है वह विनाश की कटनी काटेगा। जो शरीर पर ध्यान लगाता है, जो केवल अपने सुख के लिए, स्वार्थ के लिए, मनोरंजन के लिए, लाभ के लिए, भोग विलास के लिए लालसाएं करता है, वह विनाश की कटनी काटेगा। अगर उसका ध्यान इस बात की ओर लगा है तो वह विनाश की दशा में जाएगा, उसकी आत्मा का भी नरक में विनाश होगा। परंतु लिखा है कि जो आत्मा के लिए बोता है वह अनंत जीवन की कटनी काटेगा। यह भी लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर यहोवा के हाथों में पड़ना भयानक बात है। कितना समय हम शरीर के लिए देते हैं, अपने मनोरंजन के लिए देते हैं, और कितना समय अपनी आत्मा के लिए देते हैं। शरीर तो कुछ दिनों का है, संसार तो कुछ दिनों का है, परंतु आत्मा तो हमेशा के लिए है। अनंत जीवन तो हमेशा के लिए है। हम किसके लिए बो रहे हैं, शरीर के लिए या आत्मा के लिए? हम कितना समय किस बात के लिए दे रहे हैं? यदि मनुष्य परमेश्वर के वचनों पर चले, यदि परमेश्वर का भय माने और उसकी निकटता में आगे बढ़े, तो उसे 4 प्रकार की आशीषें प्राप्त होंगी, कम से कम 4 प्रकार की, जिनका वर्णन व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 28वें अध्याय की 1 से 14वीं आयतों में मिलता है। यहां पर जो आशीषें हैं, पहली आशीष जो है वो आर्थिक आशीष। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लें तो आप करोड़पति हो जाएंगे, परंतु व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 28वें अध्याय की 11वीं और 12वीं आयतों में लिखा है, और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार ना लेना पड़ेगा। यह लाभ की आशीष है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर हमें देता है। दूसरी आशीष आदर और सम्मान की आशीष।
व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 28वें अध्याय की 3, 6वीं और 13वीं आयतों में लिखा है, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, तू उनके सामने मानने में मन लगाकर चौकसी करे, तो ये सारी आशीषें परमेश्वर हमको देगा, ये उसका वायदा है। तीसरी आशीष, विजयी होने की आशीष। व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 28वें अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्गों से होकर भाग जाएंगे। तेरे शत्रु तुझ पर चढ़ाई तो करेंगे, परंतु उनकी शक्ति समाप्त हो जाएगी और वे खुद टूट जाएंगे, खुद बिखर जाएंगे। एक मार्ग से तो आएंगे, परंतु 7 मार्गों से लौट जाएंगे, उनका विनाश होगा। इस बात की निश्चितता परमेश्वर ने अपने आज्ञा मानने वालों से की है। चौथी आशीष, सफलता की आशीष। व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 28वें अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। जिन जिन कामों में तू हाथ लगाएगा परमेश्वर यहोवा उनको आशीषित करेगा। परंतु इसी के साथ परमेश्वर का भय ना मानने और उसकी आज्ञाओं का पालन ना करने पर परमेश्वर के शापों का भी वर्णन व्यवस्था विवरण के 28वें अध्याय में पाया जाता है। इन शापों पर जरा गौर कीजिए। अभी तक हमने आशीषें देखी, परंतु अब आप और मैं इन शापों पर गौर करेंगे। पहला शाप, आर्थिक हानि का शाप। व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 28वें अध्याय की 38वीं और 39वीं आयत में लिखा है, तू खेत में बीज तो बहुत सा ले जाएगा, परंतु उपज थोड़ी बटोरेगा, क्योंकि टिड्डियां उसे खा जाएंगी। तू दाख की बारियां लगाकर उनमें काम तो करेगा, परंतु उनकी दाख का मधु पीने ना पाएगा, वरन फल भी तोड़ने ना पाएगा, क्योंकि कीड़े उनको खा जाएंगे। यह परमेश्वर का शाप है। दूसरा शाप, पराजय का शाप। देखिए, विजय की आशीष है और अब शाप पराजय का है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 28वें अध्याय में ही हम हैं। उसकी 20वीं आयत को देखिए, फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको शाप देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा, जब तक तू मिट ना जाए और शीघ्र नष्ट ना हो जाए। यह इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा। अब आप देखिए, दुष्ट काम करने का शाप कितना भयंकर शाप है। तीसरा शाप, शारीरिक दशा का शाप, शारीरिक शाप। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28वें अध्याय की 27वीं और 28वीं आयतों में लिखा है, यहोवा तुझको मिस्र में से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। अब यह घबरा देने वाली बात तो कई बार लिखी है। परमेश्वर ने अपने सेना के, अपने लोगों के, अपने विश्वासियों के शत्रुओं के मन में घबराहट पैदा की। इस बात का वर्णन तो कई बार आया है, चाहे आप भजन संहिता पढ़ें या यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ें या बहुत से संदर्भ हैं बाइबल में, कि परमेश्वर घबराहट और भय पैदा कर देता है शत्रुओं के मन में। यह दया करने वाला परमेश्वर, क्षमा करने वाला परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, उद्धार करने वाला, बचाने वाला परमेश्वर, और ऐसा परमेश्वर जिसका कोप भड़कता है तो लोग शापित होते हैं। लोग, यहां तक लिखा है कि यहां तक वो पागल हो जाते हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं और अंधे भी हो जाते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 28वें अध्याय की
35वीं आयत में लिखा है, यहोवा तेरे घुटनों और टांगों में वरन नख से शिक तक भी असाध्य फोड़े निकाल कर तुझको पीड़ित करेगा। कितनी पीड़ा की बात है यहोवा के हाथों में पड़ना। चौथा शाप, प्राकृतिक विपदा का शाप। व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 28वें अध्याय में ही हम हैं, उसकी 24वीं आयत को देख लीजिए। यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूली बरसाएगा, वह आकाश से तुझ पर यहां तक बरसेगी कि तू सत्यानाश हो जाएगा। ये सारी बातें हम सबों के लिए है। तो फिर कौन सी बातों का निर्णय हमें करना है? हमें निर्णय करना है कि हम गलत परंपराओं का, झूठी मान्यताओं का निर्वहन करेंगे, उन पर चलेंगे, या हम सच्चे परमेश्वर पर, या हम मार्ग, सत्य और जीवन जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने हमको परमेश्वर के परमेश्वरत्व को दिखाया, इस संसार में आकर के जो धरा पर उतर आया और जिसने हमको परमेश्वर के परमेश्वरत्व को साक्षात दिखाया, जिसको हम कहते हैं कि परमेश्वर का पर्सोनिफिकेशन, परमेश्वर के व्यक्तित्व का प्रगटीकरण उसने किया। तो हम किस मार्ग पर चलेंगे, ये हमारा निर्णय है। हम कोई रोबोट नहीं है, हम कोई परमेश्वर के द्वारा कंट्रोल करने वाले व्यक्ति नहीं है। ये बहुत बड़ा झूठ है कि उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, उसकी इच्छा के बिना हमारी जिंदगी में कुछ नहीं होता। ये हमारे निर्णय हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र इच्छा का दान दिया है। और जब हम स्वतंत्र इच्छा को मानते हुए मन से, दिल से, आत्मा से, अंतर मन से परमेश्वर से प्रेम करेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, संपूर्णता से अपने जीवन का, अपने मन का, अपनी आत्मा का समर्पण करेंगे और इस अंधकारमय संसार में प्रभु यीशु मसीह की ज्योति बनकर आगे बढ़ते जाएंगे, चाहे रास्ते में कुछ भी आए, तो परमेश्वर की असीमित आशीषें न सिर्फ हमको, परंतु परमेश्वर का वचन बताता है कि पीढ़ियों तक ये बातें बनी रहेंगी। शैतान का एक तरीका होता है कि वह धर्म को परंपरा बना देता है, परंपरा बना देता है। हम सोचते हैं कि हम कुछ परंपराओं को पूरा कर दें तो हम बड़े धार्मिक हैं। हमारे माता पिता या हमारे पूर्वजों ने जो कुछ किया, जो त्योहार मनाए, जो रीति रिवाज मनाए, जो विधियों को मनाया, हम ये सब करते रहे। हमने यहाँ तक कि परंपरा को पूरा करने के लिए बपतिस्मा भी ले लिया, कलीसिया में आके, चर्च में आके बच्चों को अर्पित भी कर दिया, और हमारा जीवन वैसा है नहीं, हमारा जीवन ही समर्पित नहीं है। तो ऐसी परंपराओं का निर्वहन व्यर्थ है। मसीही धर्म का, मसीह विश्वास का आधार परंपरा नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह से मेरा और आपका व्यक्तिगत संबंध है। शास्त्रियों और फरीसियों से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं पर भीतर मुर्दों की हड्डियों से भरी हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये शास्त्री और फरीसी परंपराओं का निर्वहन करते थे, ये विधि विधानों में अगुवाई करते थे, यहां तक कि ये सौंफ और पुदीने का दसवांश देते थे और सोचते थे कि इन कर्म कांडों को पूरा करने के बदले में हमको बड़ी आशीष मिलेगी, क्योंकि हमने इन परंपराओं को पूरा कर दिया है और हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में जैसा जीवन जीना चाहिए, जो हमारा व्यक्तिगत संबंध प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर से होना चाहिए, जब तक वो नहीं होगा तो परंपराएं तो व्यर्थ हैं। परंपरा धर्म नहीं होता, परंपरा परमेश्वर के साथ हमारा मिलन नहीं होता। धर्म, धार्मिकता तो परमेश्वर से हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, जो एक पिता और पुत्र का होता है, जो अंतरंगता का होता है, जिससे हमारी जिंदगी का हर एक आयाम प्रभावित होता है, जिसके लिए नए जन्म की बात की गई है। और प्रश्न यही होता है कि क्या हमारा नया जन्म हुआ है? क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में
जीवित है? क्या हमारा व्यक्तिगत संबंध उस जीवित परमेश्वर से है? क्या हमारा संवाद उससे बना होता है? क्या हम उस पर निर्भर होते हैं हर दिन की रोटी के लिए? क्या हम उसका हाथ थाम कर उसके वचन के प्रकाश में आगे बढ़ते हैं या नहीं? संसार तो हमें बाहर से बदल सकता है, पर भीतर से हमको परमेश्वर का वचन बदलता है। प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार जब हम करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को शुद्ध करता है। सारे संसार को उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। पहले शामुएल के 16वें अध्याय की 7वीं और 8वीं आयतों में लिखा है, क्योंकि मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हमारा क्या सोच है, हमारा क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से यहाँ तक कि हम सेवा कर रहे हैं, किस उद्देश्य से हम दिखावा कर रहे हैं या वास्तव में परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं? क्या हमारा उद्देश्य बस यही है कि हमारे स्वार्थ पूरे हो जाएं, हमें लाभ मिल जाए, हमें सब अच्छी वस्तुएं मिल जाए, हमें अच्छा पद मिल जाए, लोग हमारे सामने सिर झुकाएं, लोग हमारे अधिकार को देखकर डरें, या हम वास्तव में परमेश्वर के पीछे चलें, उसकी आज्ञाओं को माने और परमेश्वर के ने जो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वरत्व को दिखाया है उसको स्वीकार करें, जो मार्ग है, जो सत्य है और जिसमें जीवन है। तो आज हमने देखा कि परमेश्वर की आशीषें हैं। आर्थिक आशीष है, आदर और सम्मान की आशीष है, विजयी होने की आशीष है, सफलता की आशीष है। यह परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि परमेश्वर के शाप कौन कौन से हैं जो हम पर पड़ सकते हैं यदि हम उसके वचन से भटकते हैं। तो किस प्रकार हम पराजित होते हैं, किस प्रकार हमारा जीवन व्यर्थ होता है और किस प्रकार हमारी आत्मा का विनाश होता है और हम अनंत दंड को, अनंत मृत्यु को पाते हैं इस संसार से पार होके। आइए आज हम अपने हृदय को देखें। आज हम देखें कि क्या हमारे उद्देश्य सही है, क्या हम वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को बना रहे हैं, या हम सिर्फ धार्मिकता को पूरा कर रहे हैं या परंपराओं को पूरा कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि पर्वों पर हमने अगर चर्च की आराधना में भाग ले लिया, या हमने रस्मों को पूरा कर दिया, या हमने यहाँ तक कि सिर्फ दिखाने के लिए अपने आप को एक कलीसिया का सदस्य होने के लिए या विवाह करने के लिए, मात्र अपने स्वार्थ के उद्देश्यों से हमने बपतिस्मा ले लिया, अपना जीवन परमेश्वर के सामने जाकर के दिखा दिया कि हम आगे बढ़ के आए हैं और घुटने भी टेक लिए। इनसे कुछ नहीं होता यदि हमारा हृदय सही नहीं है, यदि हमारा नया जन्म नहीं हुआ है, यदि हमने वास्तव में सच्चे परमेश्वर को, जिसने हमको जिंदगी दी, जिसने हमको श्वासें दी, जिसने हमको धड़कन दी, जिसने हमको आशीषित किया, जिसने माँ के गर्भ में हमको रचा, क्या हमने उस परमेश्वर को पहचाना है? क्या हमने उसके वचन की गंभीरता को जाना है? क्या हमने उसकी सच्चाई को, उसकी खराई को प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखा है, स्वीकारा है, और जो मार्ग, सत्य और जीवन है उस पर हम चल रहे हैं और परमेश्वर के रास्ते पर आगे बढ़ते जाते हैं? आज हमको चुनना है, शाप का रास्ता या आशीषों का रास्ता, विनाश का रास्ता या अनंत जीवन का रास्ता। ये हमारे निर्णय की बात है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र इच्छा दी है और हमारा निर्णय हमारी नियति को निर्धारित करता है। परमेश्वर इन बातों से हमको प्रेरणा दे, हमारी आंखें खोले, हमें चेतावनी भी दे और हमको उसके मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा और प्रोत्साहन भी प्राप्त हो। ऐसी मेरी प्रार्थना है।